ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजन लाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। देते हम, जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। आप मेरे साथ लगाएंगे? जो दलितों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा और जो काम करेगा उसका हम गुणगान भी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, आप लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, एक बार और नारा लगवाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के 4 कैबिनेट मंत्री आपने बनाए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के भी आज तक सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री आपने बनाए। तो इस बात के लिए जोरदार नारा लगाया जाए, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो चारों मंत्री हैं उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया और वो हमारे बीच में आज यहाँ विराजमान है और हमारा पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है। तो आपको इस बड़े निर्णय के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मैं इस अवसर पर हमारे जो मंत्री जी भजन लाल जाटव साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमें संबोधित करें। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, मां सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय टीकाराम जी जूली कैबिनेट मंत्री, आदरणीय गोविंद राम मेघवाल जी कैबिनेट मंत्री, आदरणीय ममता भूपेल जी कैबिनेट मंत्री, आदरणीय खिलाड़ी राव बैरवा जी विधायक एवं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, आदरणीय मुनेश मेहर जी, भजनलाल रोलन जी, मदन गोपाल जी, मदन मेघवाल जी, बनवारी लाल बैरवा जी और तमाम संगठनों से, जो तमाम हमारी संगठन हैं उन संगठनों से तमाम यहाँ पर पधारे हैं और आप सब लोगों ने हमको बुलाया, मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज समय सारी बातें हमारी जो मंत्री महोदय उन्होंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, खिलाड़ीलाल बैरवा जी उन्होंने बता दिया। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिस तरीका से आज हम 195 उनकी जयंती मना रहे हैं, 195 साल पहले आप समझ सकते हैं देश की स्थिति क्या होगी, इस समाज की स्थिति क्या होगी, कैसे हम लोग रहते होंगे। खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, चलने को कोई गाड़ी घोड़ा नहीं थे और पढ़ने के लिए किताब नहीं थे। आज 195 साल बाद हमारे पास साधन भी है, संसाधन भी है, पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमेशा दलित शोषित पिछड़ों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। खासकर उस टाइम पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीका से शिक्षा के जगत में महात्मा ज्योतिराव फुले ने आगे बढ़ाने का काम किया और शिक्षा के जगत में हमारी मां सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा को जगत में जगाने का काम किया और हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका बनी और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, उसी तर्ज को मैं आगे बढ़ाते हुए जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने दलित और शोषित पिछड़ों को बढ़ाने का काम किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से गरीब को गणेश मानते हुए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब का बच्चा किसी दिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। आज गरीब का बच्चा, मुझे कहते हुए गर्व है कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और उस एडमिशन के लिए से हमारे पास में काफी सिफारिश आती है और उसी को आगे बढ़ाते हुए तमाम कॉलेजेस खोल दिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए, तमाम यूनिवर्सिटी जिस तरीका से गरीब और पिछड़ों के लिए मदद की है, एक ऐतिहासिक कलम से लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दलित शोषित पिछड़ों के लिए शिक्षा में अलग जगाने का काम किया था। अब काम हमारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि और क्षेत्रों के अंदर भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जिस तरीका से एक ऐतिहासिक फैसला लिया, पैसे वालों के इलाज एसी हॉस्पिटलों में हो जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती, पर जिस तरीके से गरीब और किसान के हित में फैसला लिया कि गरीब का बच्चा भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना देकर 10 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री करने का काम किया है, एक ऐतिहासिक कदम है। मैंने हॉस्पिटलों में देखा है, एसएम हॉस्पिटलों में जाता हूं, मेरे से लोग मिलते हैं जिनकी जमीन जायदाद बिक जाती है और किडनी जैसे, हार्ट जैसे, लीवर जैसे जो भयानक बीमारी है उनका इलाज नहीं हो पाता है। आज जिस तरीका से फ्री में इलाज हो रहे हैं और ऐसे 10 लाख से ऊपर भी इन चिकित्सा क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, उनसे और भी मदद मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। साथियों, जिस तरीका से देश के अंदर डर और भय का माहौल पैदा कर दिया गया है और हर वर्ग पर जिस तरह से कुटाराघात हो रहा है, ममता भूपेश जी ने जिस तरीका से कहा था, साथियों सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को चारों को कैबिनेट मंत्री बना दिया, एसटी समाज के लोगों को पांच मंत्री बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला दलित समाज से पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं। किसी हिंदुस्तान की सरकार के अंदर कोई पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के अंदर कोई स्वास्थ्य विभाग का कैबिनेट मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। जो राजस्थान के निर्णायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब काम हमारा है। जिस तरीका से मैं राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर और जातियों में जिस तरह से हम बढ़ जाते हैं, ये मेघवाल है, ये जाटव है, ये बैरवा है, ये कोली और ये खटीक है। साथियों, इससे काम नहीं चलने वाला। साहब ने जो काम करना था वो कर दिया। हम सब लोगों को एक जाजम का आना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं जिस तरीका से आपके संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, रेलवे को भेज दिया जा रहा है, भारत पेट्रोलियम को भेज दिया, LIC को भेज दिया, रेलवे स्टेशनों को भेज दिया, तमाम एजेंसियों को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, आप देख के खुश रहेंगे। वो सोच रहे होगा कि इनका ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
हम लोग खुश हो रहे हैं। और साथियों, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जिस तरीका से बैकडोर से इनको आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के अंदर आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब PPP मॉडल पर वो चीज चली जाएंगी तो आरक्षण की व्यवस्था स्वतः ही खत्म हो जाएगी, तो आपको नौकरी आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। ये RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैकडोर से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को दायित्व बनता है, एक जाजम पट्टी पर आकर हम सब लोगों को मिलकर इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर हमारा हक मिलना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं, अब आयोजन आप लोगों ने किया है, हम सब लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम सब लोगों को एक होकर आगे बढ़ के काम करना है। आप सब लोगों से 2-3 बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तमाम योजनाएं चलाई हैं, SC ST के लिए जैसे बजट का प्रावधान किया है, और एक बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो कोई बच्चा यदि विदेश में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा भी विदेश में जाके फ्री निःशुल्क जाके पढ़ाई कर सकता है। और जिस तरीका से अभी इसी बजट में बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा दिल्ली के अंदर कई बार IAS की परीक्षा की और IPS की तरीके UPSC की तैयारी करता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जिस तरीके से फ्री आवास देने का जो काम किया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे गरीब और किसान के बच्चे को एक IAS और IPS बनने का मौका मिलेगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, लड़ाई अधूरी है, हम सब लोगों को मिलकर ये काम करना है। साहब जो काम करते हैं, हम लोग भी चर्चा करते हैं साहब, और साहब हमको हमेशा कहते रहते हैं कि गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आप उनके लिए काम किए, उनके कोई भी काम है मेरे पास लाइए, मैं निश्चित तौर पर करूंगा। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। जय भीम, जय भारत, जय महात्मा फूले। नमस्कार।